सारा क्रेडिट 1000% सीसीडी को जाता है। तो जो मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे फल देता है। कोई सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह होंगी, वो कोई भी अब सामने नहीं आ रहा। हाँ, किसी को शक है तो तीफी बट के पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर से वेरीफाई कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, तीफी बट को जो है वो अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया, किस तरह से लाया गया, बहुत से रूमर्स आए, बहुत से लोगों ने कहा कि तीफी बट को पाकिस्तान कोई नहीं लेके आ सकता, लेकिन शाहजी बोल रहे थे कि तीफी बट पाकिस्तान आएगा, हमारे इदारे लेके आएंगे। सारा ये मामला क्या था, इनको कैसे पता था? मेरे साथ फुरकान शाह जी मौजूद हैं, इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, जिधर पूरी दुनिया कह रही थी कि तीफी बट पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, उनको कोई पाकिस्तान लेके आ नहीं सकेगा, वहां पे आप कह रहे थे कि वो पाकिस्तान आएंगे और उनको पाकिस्तान लेके आया जाएगा। ये सारा मामला क्या था और वो आ गए हैं फाइनली? मुझे अपने इदारों पे मुकम्मल यकीन है, इस वजह से मैं पूरी उम्मीद था कि क्या यकीन था आपको? ये इदारे कामयाब हैं, इदारे मजबूत हैं, इदारों बड़ी से बड़ी भी आगे दीवार आ जाए, इदारे उसे तोड़ के गुजर जाते हैं। तो खुद पाकिस्तान आए हैं तीफी बट, वो तो वहां से चिमची करा के आए हैं। नहीं सर, उन्होंने कहा है काजी साहब को कि मतलब जो खबरें हैं वो भैया ना इतला कह सकते हैं, जो लोग कह रहे हैं जी वहां पे पेश हुए हैं, काजी साहब ने पूछा है कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं अपने केसेस फेस करना चाहता हूं और मैं पाकिस्तान ही जाना चाहता हूं, भेज दिया उन्होंने। रेड वारंट भी तीफी बट ने अपने खुद बनवाए थे। ये भी कह दें, कहने पे कौन सा जोर लगता है कि जी उन्होंने उनके पुरजोर इसरार पर इदारों ने रेड वारंट बनाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे रेड वारंट आप प्लीज बना दें, तो तब कई इदारों ने बड़ी मुश्किल उनके रेड वारंट। अच्छा चले बताए किस तरह आए हैं वो, आप बताए, आप तो गुस्सा ही कर गए। नहीं, गुस्से की बात नहीं भाईजान। जिस इदारे का जो क्रेडिट है ना, उसको है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इदारे हमारे जान है हमारी, तो बस, तो फिर इदारों को क्रेडिट है, इदारे ही लेके आए हैं और सारा क्रेडिट 1000% सीसीडी को जाता है। उनके जो वरिया साहब हैं वो तकरीबन 266 बंदे पहले ला चुके हैं, अब 267 की गिनती हो गई है। 267 पूरे हो गए। हाँ जी, और सदारती कोई अवार्ड होता है वो भी उन्होंने हासिल कर लिया हुआ है। उनको कारकर्दगी पे अवार्ड मिला। उनके मुख्तलिफ ममालिक में इंटरपोल के साथ बड़े अच्छे रवाबत हैं। ठीक है, और वो पूरी मेहनत करते हैं। जो मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे फल देता है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि कोई दुनिया की ताकत उन्हें नहीं ला सकती। पूरे लाहौर में अकेला मैं था जो कह रहा था कि वो आएंगे, लोग कह रहे थे नहीं आएंगे। लेकिन शाह जी देखिए, हमारा एक मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, मेरी पर्सनल ख्वाहिश भी है कि बैठ के इनकी सुलह सफाई हो, हंसी खुशी सारे घर जाए। इतना तो नुकसान हो चुका हुआ है, तो मजीद को नुकसान होना बाकी है दोनों फैमिलीज का। नहीं, अच्छी सोच है, मेरी भी यही सोच है। अब ये प्रोग्राम करने के बाद यहाँ से सीधे बच्चू पहलवान के पास जाएं और गुफ्तगू शुरू करें कि भी वो पेश अब आ गए हैं, पुलिस के हवाले हो गए हैं। तो अब आपने फरमाया था, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो फरमा रहे थे कि ये पहले अदालतों को फेस करें ना, फिर हम सुलह कर लेंगे। अब जाके बात करेंगे भाई मैं आया हूँ, एक मिसालत पसंद इंसान हूँ। आपने कहा था कि जो हैं तीफी बट इदारों का सामना करें तो मैं सुलह कर लूंगा। कुछ इदारों का सामना भी कर लिया और गिरफ्तार भी हैं, तो अब बताएं क्या करना है? तीफी बट पे क्या इल्जामात क्या है, उन पे दफात क्या लगी हुई है? एफआईआर हो गई है, इस टाइम वो कस्टडी में भी है, बकौल आपके आप कह रहे हैं जी इस टाइम सीसीडी की कस्टडी में है, तो उन पे क्या दफात लगी हुई है? भाई 302 की जो एफआईआर होती है ना, उसके मुल्जम 109 में हो, ठीक है, मौके पे मौजूद हो, जो भी हो, वो 302 का मुल्जम कहलवाता है। तो इसका कोई प्रूफ होगा हमारे इदारों के पास कि मौके पे मौजूद थे आप खुद? कोई सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह होंगी? वो तो अगर पहले तो मैंने देखी है, अब मैं पता कर दूंगा कि अगर नहीं हुई तो कल फिर आप जाके उन्हें छुड़ा लाइएगा कि भैया आपके पास सबूत नहीं, बगैर सबूत के कैसे आपने इनको बिठाया? मैंने तो नहीं छुड़वाना, वो तो हमारे इदारों का काम है शाहजी। वो तो हमारे इदारों ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंटेरोगेशन करनी है, वो चीजें सामने भी लेके आएंगे। और जाहिर सी बात है, किसी ने अगर कुछ गलत किया होता है तो उसको सजा भी मिलती है। इदारे हमारे स्ट्रॉन्ग है बहुत। आपने देखा है कि क्राइम की रेशो कितनी कम हुई है। जो लड़कियों को छेड़ा करते थे लोग, जो लड़कियों पे आवाजें कसते थे, उनका घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ाने वाला ये नाम तो मैंने दिया था, लेकिन ये काम तो सीसीडी ने शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और क्राइम रेशो कम हो गई है, सार खत्म हो जाएगी इस तरह। अब वो जो लोग जो कह रहे थे कि तीफी बट एक बड़ी मछली है, इसको कभी सीसीडी हाथ नहीं डालेगी, अब मेरा उनसे सवाल है कि भाईजान आप किधर हैं? वो कोई भी अब सामने नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज है ना, मेरी तीफी बट से दुश्मनी है, ना मेरी अड्डे वालों से दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना इनसे दोस्ती है, ना दुश्मनी है। जो हक की बात है, देखे ना, जो खबर बनेगा उसकी तो हम खबर लगाएंगे, हमारा फर्ज है, खबर देना तो खबर देना फर्ज है। और यही खबर है कि सीसीडी ने लाहौर में
तीफी भट्ट को ले आई है। ले आए। अगर कोई बंदा कह रहा है, अब मेरे साथ कोई लोग बहस कर रहे हैं, नहीं जी अभी वो कराची है, नहीं जी अभी वो सियालकोट है, वो सीसीडी पाकिस्तान में ले आई है, किसी को शक है तो तीफी भट्ट के पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर से वेरीफाई कर लें हाँ, वो कि वो इस verify वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं कि आउट ऑफ कंट्री है। बिला वजह की बहस की तो जरूरत कोई नहीं। अभी भी आपके सामने एक दोस्त का फोन आया था, कहता नहीं नहीं मेरी गल हुई है, वो तो उत्थे ही ने किसी बंदे ने दसिया। तो मैं एक बहुत बड़ा सवाल करने लगूं आपसे। हाँ जी करें। दे देंगे जवाब आप? हाँ अच्छा, ये भी मैंने जो खबरें देखी हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है मेरी कोई इतनी वो मैंने ना मुझे पता चला है ना ही मैं इस बारे में कोई इल्म रखता हूँ। बड़े लोग कह रहे हैं जी साथी छुड़वाने आने लगे हैं किसी बहुत बड़े नाम को, तो साथी तो लाहौर में इतने फिर रहे हैं, हर एक को छुड़वा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आ सक जाए तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ना एक 75 साल की उम्र के आदमी को साथियों ने क्या छुड़वाना, नहीं होना उसको तो चाहिए। अदालत भी रिलीव नहीं, ये नहीं मैं कहता होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, उससे वो तो लोग इदारों ये का जवाब फैसला है। इस्तेमाल, लोग ये बातें करेंगे कि गरीब का बच्चा ही मरता है, फलाना टमकाना, मुख्तलिफ लोग कमेंट बॉक्स में। आप ये ना मेरे से सवाल करें ना खुद जवाब दें, आप अपने व्यूवर्स को कह दें कि वो लिख के बता दें कि क्या होना चाहिए। हाँ, वो बताएं ना, बिल्कुल बताएं। उन्होंने इस केस पे बड़ी लोग बातें कर रहे हैं, अवाम बड़ी मुतहरिक है, तो वही बताएंगे देखिए हमारा काम है रिपोर्ट करना बस, और हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग बायस्ड नहीं हैं, हम नहीं किसी को मार्क मरवा के राजी, हम नहीं, अल्लाह ना किसी को छुड़वा के राजी नहीं, हम किसी को पकड़वा के राजी नहीं है। देखिए मैं फिर भी ये कहूंगा, अवाम जो भी कहे, मेरा एक पर्सनल मेरी ख्वाहिश है कि सुलह सफाई हो जाए, जो मैं चाहता नहीं हूं। वो तो अच्छी है, अमन से अच्छी अमन। कौन सी चीज है, अमन, ऐसे क्योंकि ही फिर एक अगर जाएगा ना तो दूसरे वाले फिर दो भेजने की कोशिश करेंगे, तो वही। ऐसा नहीं होना चाहिए। गंद से गंद, जुल्म से जुल्म ही बढ़ता रहेगा ना, ज्यादती से ज्यादती होती रहेगी। ज्यादती क्यों हो, अमीर जी बलाज, सारे जी हैं। अमीर बलाज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। काफी अरसा पहले उनको जिस तरह कत्ल कर दिया गया, अवाम की बड़ी सिंपति भी उनके साथ अल्लाह थी, उनको भी जन्नत नसीब। मोहब्बत भी उनके साथ थी। तो आपकी नजर में अमीर बलाज के लिए कोई एक लाइन, कोई एक जुमला वो तो नहीं है, अब जाहिर है उनकी, हम तो ये कह सकते हैं अल्लाह उनको मेरी जन्नत में जवेद जगह भट्ट दे। के लिए भी यही जुमला है, हाँ, पूछना था उनका भी मैंने। अमीर बलाज के लिए यही जुमला है कि वो लोग अच्छी जगह पे चले गए, अल्लाह तबारक व ताला उनके अगली मंजिलें आसान करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, दोनों को अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये सारा प्रोग्राम था और ये सारी डिटेल थी। तीफी भट्ट पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ पे सीसीडी को उनकी जो तफ्तीश है वो सौंप दी गई है। आगे क्या मामलात होंगे, जाहिर सी बात है FIR हो चुकी हुई है, हमारे इदारों का फैसला है, हमारी अदालतों का फैसला है। जो अगर कुछ इस तरह का प्रूव होता है तो हमारी अदालतें, हमारे इदारे बैठे हुए हैं उन लोगों को सजा देने के लिए, और सजा जदा का सिस्टम पाकिस्तान में चलता आ रहा है और कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। इदारे हमारे स्ट्रॉन्ग है, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई जुल्म करता है तो जाहिर सी बात है, कोई ज्यादती करता है, बेशक वो कोई भी है, बेशक वो लोग हैं जो जाती हुई औरतों को छेड़ते हैं, बेशक वो लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे इदारे मुतहरिक है। ऐसे बहुत से लोग इबरत बन के सामने भी आए, और मेरे ख्याल से लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में, और मैं चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने